जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभिषेक फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। 4 दिन पहले मैंने रिकॉर्डिंग की थी कि 12 तारीख की बात है शायद, जब मैंने रिकॉर्डिंग की थी मुझे ऐसा सच में हो रहा था कि ऐसा सच में होता है कि जब भी वो कन्या मुझे याद करती हैं, मेरे बारे में कोई बात भी करती हैं, तो मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और उस टाइम मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया था, बोला था कि अगर भी कुछ होगा, कुछ वैसा ही जैसा पहले मेरे साथ हुआ था, तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3-4 घंटे बस मुझ पर उसका असर रहा, बिल्कुल थोड़ा सा, मान लो बिल्कुल बिल्कुल ना मात्र, लेकिन असर मुझ पर था। 3-4 घंटे मुझ पर असर रहा, लेकिन वो असर फिर ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों होता है जानता हूँ मैं इसका कारण। ये नॉर्मल इंसान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, कि करेंगे नहीं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होता है। क्योंकि वो कन्या अपने दिमाग में एक बात बिठाए हुए हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब उन्हें इस बात पे पूरा विश्वास, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि वो साधारण सी दिखने वाली कन्या, उनके भीतर देवी राधा जी की आत्मा हो सकती है और मेरे भीतर भगवान कृष्ण की आत्मा हो सकती है। वो अपने दिमाग पे सिर्फ एक ही फोकस किए हुए हैं, मतलब सिर्फ एक ही उन्होंने विचार करके रखा है कि ना तो इस इंसान से मुझे मतलब रखना है, ना इस इंसान की मुझे बात करना है, ना इस इंसान से मुझे कुछ लेना ही देना नहीं है। इसलिए शक्तियाँ इंसान की तभी मदद करती हैं जब इंसान खुद सच्चाई तक पहुंचना चाहे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। उस टाइम जब उनके और मेरे बीच प्रेम संबंध बना था, यदि मैंने खुद को खुला नहीं छोड़ा होता तो मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता। यदि मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता तो मैं भी भटक गया होता। शक्तियाँ सिर्फ उन्हें ही मार्ग से नहीं भटकाती, मुझे भी बाहर भटकाने की बहुत कोशिश की। पहले हम दोनों की आत्मशक्तियों को बंधन लगाया गया। बंधन लगने के बाद मुझे भी मेरे मार्ग से भटकाने के लिए बहुत कोशिश की। अनेक शक्तियों ने मेरे मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में, मतलब अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की, मुझे आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन बचपन की वो बातें, माँ की बातें याद आ गई और मैं उन कन्या को पहचान गया। इसलिए मैं उन शक्तियों के प्रभाव में आ नहीं पाया। लेकिन वो शायद मुझे पहचान नहीं पाई, या फिर पहचानने के बाद भी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी शक्तियाँ चलाई गई हैं कि वो किसी दूसरी शक्ति के प्रभाव में आ गई हैं। और जानता हूँ कि नॉर्मल इंसान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसा ही होता है। जब हम एक शक्ति से दूसरी शक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो जो उस समय की जो बातें हैं, जो हमारे दिमाग पे जो याद रहती हैं, वो लगते हैं। मेरे साथ भी ये हो रहा है कि वो जैसे जैसे मुझसे दूर जा रही हैं, वो सब बातें मैं भूलते जा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थान पर पहुँचना होगा। क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ सच में ऐसा होता है कि मेरे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए बार बार मुझ पर शक्तियाँ आकर्षित, मतलब मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं, आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। और यही उन कन्या के साथ हो चुका है। यदि वो कन्या इस बात को मान लें कि हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच हो सकता है, और उस बात की सच्चाई तक पहुँचने के लिए सबसे पहले उन्हें खुद को स्वीकार करना होगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, अभिषेक जो बोल रहे हैं वो सच हो सकता है। और यदि सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करें, मुझ पर पूरा फोकस करें, खुद पर पूरा फोकस करें, तो शक्तियाँ उनकी मदद करेंगी। लेकिन वो शक्तियाँ उनकी मदद करना चाहती हैं, उन्हें सच्चाई तक पहुँचाना चाहती हैं, लेकिन बस वो दिमाग पे एक बात बिठाए हुए कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, और वो अपना ध्यान हटा लेती हैं। इसलिए वो सच्चाई तक पहुँच नहीं पा रही हैं। उन्होंने एक बात दिमाग में बिठा रखी है कि उनका और मेरा मेल हो ही नहीं सकता, इसलिए वो मुझसे जानबूझ के दूर जाती हैं। माँ की कृपा थी कि मुझे सब सच्चाई समय रहते पता चल गई। और जब मुझ पर बंधन लगाया गया था, मतलब हम दोनों के बीच जो डोर बंधी थी उसे काटा गया था,
तब तक मुझे बचपन की बातें याद आ चुकी थी, वरना मैं भी अब तक बहक चुका होता। मुझे जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता कि आगे चल के मेरे साथ क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि उनके और मेरे भीतर जो शक्तियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनका कोई दुरुपयोग हो। क्योंकि जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी तब मैंने अनुभव किया था, मतलब मुझे पता चला था कि यदि वो और मैं अलग हुए तो हम दोनों की शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। मुझे जल्दी से जल्दी सच्चाई सबको बतानी होगी। मुझे ऐसी ज़रूरत है किसी ऐसे साधक, ऐसे व्यक्ति की जो सच्चाई तक पहुँच के उनको सही, उन कन्या को सही रास्ता दिखा सके, उन्हें बता सके कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ सच है। वरना जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी तब मुझे बहुत ज्ञान मिला, बहुत चीज़ें ऐसी पता चली कि नॉर्मल इंसानों को पता नहीं चलेंगी, ना ही नॉर्मल इंसान विश्वास करेंगे, लेकिन ऐसा होता है। मैं नहीं जानता कि कल को मेरे साथ क्या हो सकता है। जब मैं बातें ये सब दुनिया के सामने रखूँगा तो लोग मुझे पागल भी समझेंगे, स्वार्थी भी समझेंगे, ना जाने किस प्रकार की कैसी कैसी बातें करेंगे, लेकिन मैं सच्चाई सबसे छिपा कर नहीं रख सकता। मैं सारी दुनिया को, सबको संकट में नहीं डाल सकता। मुझे सच्चाई सबको बतानी होगी। आप सबसे एक विनती है, माँ की कृपा से मैं सच्चाई तक पहुँच गया। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, जल्दी से जल्दी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना, सबको मेरे बारे में बताना। और कोई ऐसे साधक, कोई ऐसे गुरु, कोई ऐसे महापुरुष, ऐसे ज्ञानी पुरुष जो इन सब बातों की सच्चाई तक पहुँच के इस समस्या का समाधान कर सकें, उन तक जा बातें ज़रूर पहुँचाना। ये सही नहीं हो रहा है। शक्तियाँ उन्हें और मुझे अलग करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वैसे सिर्फ शक्तियाँ ही नहीं, उनके जो जो जिन लोगों के साथ हैं, जिस माहौल में हैं, वहाँ लोग भी मुझे पसंद नहीं करते और मुझे गलत समझते हैं। मुझे समझते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब है। अब ऐसी बातें मैं किसी से भी करूँगा तो लोग पागल ही समझेंगे मुझे, लेकिन माता रानी की सौगंध, सब बातें सच हैं। और भी कुछ बातें बतानी हैं। अभी वो बातें जो मैंने बताई पहले रिकॉर्डिंग की, वो सब पूरी नहीं है। और भी बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ। वो कन्या को बहका देते हैं, भड़का देते हैं कि इस इंसान से दूर रहना है, इस इंसान से तुम्हें कोई मतलब ही नहीं रखना है। ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जानता हूँ घर परिवार की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, लेकिन मैं सारी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। अभी पेमेंट भी नहीं हुई है, आज 17 तारीख हो गई। पेमेंट हो तो मैं जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह पर पहुँचूँ। और ऐसा ही होता है, पता है, जब तक हम इंसान दिमाग से, मतलब अपने आप को खुला नहीं छोड़ते कि हाँ हमें सच्चाई तक पहुँचना है और जो ये बोल रहा है वो सच हो सकता है, तब तक शक्तियाँ चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन हम सच्चाई तक नहीं पहुँच सकते। क्यों? क्योंकि यही वो कन्या के साथ हो रहा है। उन्होंने एक बात दिमाग में बिठा रखी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो बोल रहा है वो सच हो ही नहीं सकता। ये बातें कैसे पता चली? मेरी उनसे एक भी बार बात नहीं हुई, ना उनके मम्मी पापा से मेरी कोई बात हुई, लेकिन मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स भेजी थी किसी दूसरे के नंबर पे, किसी दूसरे के थ्रू मैंने उन तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश की थी। शायद वो रिकॉर्डिंग उनको मिली है या नहीं मिली, मुझे नहीं पता। क्या रिकॉर्डिंग भेजी थी वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यही होता है कि जब तक वो अपने दिमाग से, मन से इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ ये सब कुछ सच हो सकता है, तब तक वो सच्चाई तक पहुंच नहीं पाएंगी। मैंने सच्चाई को स्वीकार किया, अपने आप को पूरा खुला छोड़ दिया था कि जो हो रहा है होने दो, देखना है कि आखिर बात क्या है, क्यों इन करने की तरफ मैं आकर्षित होता हूँ।
इसलिए मैं सच्चाई तक पहुंच गया। और वो जो पंडित जी हैं, मैंने जिन्हें वीडियो भेजी थी, वो मतलब जिनको मैंने वो पुस्तकें दी थी, वो उस दिन पुस्तकें दी थी जिस दिन राम मंदिर अयोध्या का उद्घाटन हुआ था, उसके एक रात पहले ही मैंने उन्हें वो पुस्तकें दी थी। तो उन पंडित जी को भी मैंने व्हाट्सएप किया, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, लेकिन उनका भी कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। देखिए, जब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना, मतलब वो 12 तारीख को मैंने दोपहर के टाइम जो रिकॉर्डिंग की थी, उस टाइम मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया था, और मैंने अपनी पहचान, मतलब ये हाथ जो है, हाथों की लकीरें दिखा नहीं पाया था। उस टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता है कि उस समय मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे सब समझ नहीं आ पाता, और मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम से दिमाग पे इतना ज़्यादा परिवर्तन आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो समझ नहीं आता। मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाया, लेकिन वो मैं ही था। मैं वो गुरुजी को मैंने व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग भेजी थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मैं उसको ओपन करके बताता हूँ कि मैंने उन्हें क्या रिकॉर्डिंग भेजी थी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मैं वीडियो पॉज करता हूँ और वो उनको व्हाट्सएप ओपन करके बताता हूँ कि मैंने उन्हें क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। ये रही वो रिकॉर्डिंग। 8 तारीख को मैंने इन्हें रिकॉर्डिंग भेजी थी, मगर अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। देखिए रिकॉर्डिंग मैंने क्या भेजी थी, बताता हूँ, सुनिए। जय माता दी पंडित जी, जय श्री राधे। पंडित जी, पता है विश्वास नहीं करेंगे आप, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे अंदर वही फिर से चलाता हूँ। ट्रेन निकल रही थी, ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। जय माता दी पंडित जी, जय श्री राधे। पंडित जी, पता है विश्वास नहीं करेंगे आप, लेकिन मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिससे मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मेरे अंदर वही आत्मा है जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अंदर हुआ करती थी ना, वही आत्मा है। पूरा विश्वास करिए, पूरी कहानी, पूरी सच्चाई जब आप सुनेंगे, समझेंगे, तब इस सब बातों पर विश्वास करेंगे। तो मेरा बस यही कहना है पंडित जी कि दुनिया के साथ खिलवाड़ मत करिए। और शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं मतलब बस इतना ही बोल रहा हूँ कि जो किताबें मैंने आपको दी थी, उन किताबों में क्या लिखा था मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे अगर कुछ बताने लायक हो तो हाथ जोड़ के विनती है, मुझे बता दो कि उन किताबों में लिखा क्या था। कुछ तो उस किताबों में ऐसा लिखा होगा कि शायद मेरे लिए कुछ काम आ जाए। कुछ तो लिखा होगा, कुछ वो बता दो मुझे कि उन किताबों में क्या लिखा था। हाथ जोड़ के विनती है पंडित जी, वो बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो झूठ नहीं है, ये सब बात सच है। पूरा विश्वास, हजारों बार आजमाया मैंने कि मेरे अंदर जो आत्मा है ना, कोई साधारण आत्मा नहीं है, कोई दिव्य आत्मा है, और ये कान्हा जी की आत्मा है। अब कैसे पता चला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ मेरे साथ, वो सब कुछ मैं बताना चाहता हूँ। और ये बातें अगर मतलब अपने हिंदू सनातन धर्म के अलावा किसी और को पता चल गई तो विश्वास नहीं करेंगे आप। ये तंत्र मंत्र, जादू टोने टूट के सब कुछ होते हैं। अच्छी शक्तियाँ हैं तो बुरी शक्तियाँ भी हैं, और यदि बुरे लोगों तक जो बात पहुँच गई तो हमारे अंदर जो आत्माएं हैं, जो आत्म शक्तियाँ हैं, उनका दुरुपयोग भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। तो हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि उन किताबों में अगर मेरे लिए कुछ लिखा हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, कैसे सबके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, कुछ ठीक कर सकता हूँ, तो मुझे बता दो। और मैं जानना चाहता हूँ कि उन किताबों में लिखा क्या है। मैं याद करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा कुछ याद नहीं आता। वो उस समय मतलब मेरे ऊपर
मेरी खुद की आत्मशक्ति इतनी ज़्यादा जागृत हुई थी, इतना ज़्यादा प्रभाव था, मेरे दिमाग पे से चढ़ गई थी कि मैं कहाँ जाता था, क्या करता था। मुझे तो हाथ जोड़ के विनती है कि किताबों के बारे में मुझे बता दो कि क्या लिखा है उन किताबों में, शायद इसमें सबकी अच्छाई, सबकी भलाई हो। हाथ जोड़ के विनती है मेरी। जय माता दी। राधे राधे। जय माता दी। मुझे मैं माता रानी की सौगंध लेके नहीं बोल सकता कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन कन्या और मेरे बीच जो मतलब हम दोनों की जो शक्तियाँ हैं, जो आत्मशक्तियाँ हैं, वो बंध चुकी हैं। ये बात तो सच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की बीच कोई ऐसी शक्ति चलाई गई है या कोई ऐसी शक्ति खड़ी की गई है कि जैसे ही मतलब हम दोनों की आत्मशक्ति एक होने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे की तरफ एक कदम बढ़ाती हैं, तो हमें ढकेल के 10 कदम पीछे कर दिया जाता है। ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ, ये मैं नहीं कह सकता। माता रानी की सौगंध नहीं ले सकता कि ये बात सच है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की जो शक्तियाँ हैं उन्हें एक नहीं होने दे रही। कोई ऐसी शक्ति है या कोई ऐसी शक्ति चलाई गई है जो हम दोनों को अलग कर रही है। ये सही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता ये किसी ने करवाया है या कोई कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई शक्ति चलाई गई है या ऐसी कोई शक्ति है जो हम दोनों को अलग कर रही है। ये सही नहीं हो रहा है, ये सब दुनिया के हित में नहीं है। आगे मैं नहीं जानता कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उन कन्या का और मेरा एक होना बहुत ज़रूरी है। पूरी बातें मैंने अभी रिकॉर्डिंग नहीं की और पूरी बातें आगे जाकर मैं रिकॉर्ड करूँगा। यदि मैं अपने आप पे पूरा कंट्रोल करता हूँ, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आगे समय मेरे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं मैं नहीं जानता। वो कन्या वैसे ही अपने मार्ग से भटक चुकी हैं और उन पर किसी दूसरी शक्ति का प्रभाव हो चुका है, क्योंकि जब वो उस समय जब मेरे साथ थी, मुझे उस समय की मेरे पास फ़ोटो हैं और उस समय मेरे साथ कब क्या हो रहा था, मेरी फ़ोटो भी हैं उस समय की मेरे पास। मैं वो फ़ोटो सब उन कन्या की फ़ोटो तो मैं अभी वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की इज्जत, किसी की मान सम्मान का, स्वाभिमान की बात है। लेकिन मैं मेरी जो फ़ोटो है उनकी भी वीडियो बनाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आगे चल के मुझे भी ऐसा होता हो कि कोई शक्तियाँ मुझे अपने कंट्रोल में लेके और मुझे अपने वश में करके मुझे और उन्हें मुझसे अलग करने की कोशिश करें या मुझे अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उन कन्या का और मेरा एक होना बहुत ज़रूरी है। यही इस संसार के हित में है, संसार की भलाई में है। मैं नहीं जानता कि मैं अपने आप को कब तक कंट्रोल कर पाऊँगा, लेकिन मैं अपने आप पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उन कन्या को पहचान चुका हूँ। मैं उन कन्या के अलावा किसी और लड़की के कंट्रोल में नहीं आऊँगा। लेकिन कभी कभी शक्तियों का प्रभाव इतना तेज़ होता है, इतना तीव्र होता है कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता। शक्तियाँ मुझे आकर्षित करती हैं। मेरे सामने कोई लड़की, कोई कन्या आती नहीं है कि ये मुझे आकर्षित कर रही है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि कोई मुझे बहुत तेज़ी से अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं अपने आप को रोक लेता हूँ कि नहीं, वो माँ ने जो मेरे लिए भेजी है, जिन्हें मैंने बुलाया है, मैं उन्हें पहचान चुका हूँ। मैं उनके अलावा किसी और शक्ति के प्रभाव में नहीं आ सकता, क्योंकि ये सही नहीं है। और मैं अपने आप पे कंट्रोल बना लेता हूँ और वो शक्तियाँ मुझ पे असर करती हैं, लेकिन बस कुछ देर के लिए असर करती हैं और फिर ठीक हो जाता हूँ और माँ का सुरक्षा कवच सुन लेता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। लेकिन आगे पता नहीं समय कैसा आएगा, क्या होगा मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि सभी की भलाई, सभी का हित इसी में है कि वो कन्या और मैं एक रहें, इसी में सबकी भलाई है। और भी बातें मतलब उस समय जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी, क्यों मेरा और उनका एक होना ज़रूरी है, वो और भी बातें मैं आगे जाकर रिकॉर्ड करूँगा और मैं बताऊँगा कि क्यों एक होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे भी यहाँ से अपने घर से दूर जाना होगा।
घर की बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, लेकिन मैं मतलब जब मैं इस दुनिया को छोड़ कर माँ के पास जाऊँगा, माँ मुझसे पूछेगी कि जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया था तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं, किसी से मदद क्यों नहीं ली, किसी से सहायता क्यों नहीं ली, तब मैं माँ को क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैं सच्चाई सबसे छिपा कर नहीं रख सकता। इसी आशा उम्मीद में सच्चाई सबको बताऊंगा कि इस संसार में कोई तो ऐसे महापुरुष ज्ञानी पुरुष होंगे जो मेरी जो कही हुई बातें हैं इन सब की जड़ तक, सच्चाई तक पहुँचेंगे। कोई तो ऐसे इंसान होंगे जो शरीर के भीतर बसी आत्मा को पहचान सकते हैं कि ये आत्मा कौन है, कहाँ से आई है, इसके पहले ये कहाँ थी, और उनके और मेरे बीच आत्मा से आत्मा का क्या संबंध है। ये कोई तो ऐसे ज्ञानी पुरुष होंगे जो सच्चाई तक पहुँचेंगे, मेरी मदद करेंगे। मैं सच बोल रहा हूँ, माता रानी की सौगंध लेके बोल रहा हूँ। मैं उन कन्या को पहचान गया हूँ, और जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी, मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया था कि उन कन्या के भीतर भी देवी राधा की आत्मा है, और मेरे भीतर ही कान्हा जी की आत्मा है। और ये वही कन्या है जो मैंने बचपन में माँ से मांगी थी। बचपन से मेरी माँ से जो बात होती थी, ये वही कन्या है। जब उनका नाम आया तब मुझे सब बातें याद आ गई थी, लेकिन फिर उन्हें और मुझे अलग करने के लिए शक्तियाँ चलाई गई। अभी के लिए इतना ही। जय माता दी, जय श्री राधे।